आज हम बात करने वाले हैं पत्रकारिता की और पत्रकारिता में राष्ट्रीय भाव की। मित्रों, भारत में अगर हम पत्रकारिता के प्रारंभ से लेकर के अभी तक की यात्रा को देखेंगे तो हमको भारत की पत्रकारिता में राष्ट्रीय भाव हमेशा दिखाई देता है। दरअसल भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही इसी भाव के साथ हुई। हमने पत्रकारिता को सिर्फ एक साधन, आजीविका का माध्यम नहीं माना है। हमारे पुरखों ने पत्रकारिता को एक मिशन माना, समाज सेवा का एक तरीका माना, एक मार्ग माना। यह वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। पूरा देश उनको याद कर रहा है। महात्मा गांधी जी पत्रकारिता के बारे में क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी पत्रकारिता को लोक जागरण का माध्यम मानते हैं। वे मानते थे कि पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना चाहिए, लोगों की भावनाओं को जानना चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, और राष्ट्र के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उनमें भावनाएं प्रज्वलित करनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। और हमने देखा कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता को इसी नाते लिया। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने देश को जगाया। उनकी पत्रकारिता में राष्ट्र पहले था, भारतीयता थी, राष्ट्रीय भाव था। अक्सर कहा जाता है कि भारत में पत्रकारिता पहले मिशन थी, अब प्रोफेशन हो गई। तो प्रोफेशन हो गई, इस पे आगे बात करेंगे कि अब प्रोफेशन होना गलत है। तो बिल्कुल गलत नहीं है प्रोफेशन होना। मिशन से ही हम उस बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसको हम आज बात करने वाले हैं कि भारतीयता का भाव। मिशन क्यों थी पत्रकारिता? मिशन इसलिए थी क्योंकि उसका जो केंद्रीय भाव था पत्रकारिता का, वो था राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्र हित, जनहित। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं तो सिर्फ भूगोल नहीं है, भूमि का कोई टुकड़ा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो राष्ट्र की बात है उसमें लोग भी हैं। हमारी जो राष्ट्र की बात है उसमें सिर्फ भूगोल और लोग ही नहीं, उसमें एक संस्कृति भी है। तो हम संस्कृति की भी बात कर रहे हैं। तो वो सब झलकता है, वो सब हमको दिखाई देता है आज़ादी के पहले की पत्रकारिता में, जब हमारे राष्ट्र नायकों ने, इस देश के निर्माताओं ने पत्रकारिता को इस देश के निर्माण का माध्यम बनाया। तो उनकी पत्रकारिता में सदैव सदैव राष्ट्रीय भाव ही प्राथमिक रहा। जब हिंदी का पहला समाचार पत्र आता है, कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल उसको प्रकाशित करते हैं, तब वे पहले अंक में ही, और वो उनका आगे पत्रिका पूरे उदंत मार्तंड, उसका नाम अखबार का उदंत मार्तंड, उसका ध्येय वाक्य हो जाता है। क्या था? हिंदुस्तानियों के हित के हेत। यानी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो पत्रकारिता शुरू की उसका उद्देश्य है हिंदुस्तानियों के हित के हेत, यानी भारतीयों के हित को ही प्राथमिकता देंगे। ये भारतीयों का हित ही राष्ट्रीय भाव। पत्रकारिता का यह उद्देश्य होना चाहिए और है भी। हम ये नहीं कह रहे कि मिशन से प्रोफेशन में तब्दील हुई पत्रकारिता में ये भाव पूरी तरह खत्म हो गया। नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पत्रकारिता में जब तक अंश मात्र भी राष्ट्रीय भाव जागृत है, बचा हुआ है, जनहित बचा हुआ है, तब तक ही पत्रकारिता अस्तित्व में है। जिस दिन पत्रकारिता में से पूरी तरह राष्ट्रीय हित, जनहित, लोकहित ये समाप्त हो जाएगा और वो पूरी तरह, जिस तरह से आज उसको व्याख्या की जाती है कि वो प्रोडक्ट बन चुका है, अगर वो पूरी तरह प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर वो पत्रकारिता बचेगी ही नहीं, वो पत्रकारिता होगी भी नहीं। इसीलिए कई समाचार पत्रों, कई समाचार माध्यमों, समाचार चैनल, उन पे प्रश्न उठता है कि वे पत्रकारिता नहीं कर रहे। तो ये पत्रकारिता इसलिए, ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं
जिस राष्ट्रीय भाव की हम बात कर रहे हैं उसकी अनुपस्थिति हो गई है। जब राष्ट्रीय भाव की अनुपस्थिति होगी तो फिर दूसरे भाव की प्राथमिकता बढ़ जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। प्रोफेशन होना कोई बुरी बात नहीं, प्रोफेशन होना एक अच्छी बात है। प्रोफेशन से कुशलता आती है, व्यवस्थित एक सुगठनात्मक बात आती है, वैज्ञानिकता आती है। इसलिए प्रोफेशन होना मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ तो जो भी प्रोफेशन है उसके अपने मूल्य भी हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो मूल्य के बिना चलता हो या जिसके कोई मूल्य नहीं हो। तो हमारे यहाँ तो हर प्रोफेशन के कुछ बुनियादी मूल्य हैं, तो उन मूल्यों को लेकर के ही सारे प्रोफेशन चलते हैं, पत्रकारिता भी चलती है। उन मूल्यों की अनुपस्थिति पत्रकारिता के लिए भी नुकसानदायक है, वैसे ही अन्य प्रोफेशन के लिए भी नुकसानदायक है। वे मूल्य भारतीय हैं, भारतीयता को साथ में लेकर के चलते हैं। जब मूल्य नहीं होते, जब संस्कृति की अनुपस्थिति हो जाती है, जब भारतीयता की अनुपस्थिति हो जाती है, राष्ट्र हित पीछे छूट जाते हैं, लोक हित पीछे छूट जाते हैं, समाज का चिंतन छूट जाता है, उसके बाद पत्रकारिता पे प्रश्न खड़े होते हैं। पत्रकारिता फिर उस तरह का व्यवहार भी करने लगती है। इसीलिए एक अंग्रेजी का अखबार है जो आजकल अपनी हेडलाइन के लिए सुर्खियों में रहता है। आप उसकी हेडलाइंस को देखिए, उन हेडलाइंस को देखने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल लोग कह रहे हैं कि वो पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन मैं कतई नहीं मानता कि वो पत्रकारिता कर रहा है। वो शुद्ध तौर पर पत्रकारिता से दूर है और वो शुद्ध तौर पर एक ट्रोलर की तरह व्यवहार करता है। इसलिए उसका नाम मैंने ट्रोलग्राफ रखा है। उसकी भाषा शैली देखिए, ये भारतीय मूल्यों से दूर हुए लोगों की भाषा है। अपने राष्ट्रपति को एक वायरस से तुलना कर देना, ये कैसी पत्रकारिता है? ये तब होती है जब स्वार्थ हावी हो जाता है, एक विचार हावी हो जाता है, जब पक्षधरता हावी हो जाती है, जब एजेंडा हावी हो जाता है। जब ये सब हावी हो जाता है तो उसमें नुकसान होता है। पत्रकारिता का ही नहीं, समाज का भी नुकसान होता है। एक हेडलाइन मैंने कुछ समय पहले पढ़ी, हिंदू जासूस पकड़ा गया। एक और पढ़ी, हिंदू गुंडा, हिंदू डॉन, गुंडा नहीं, हिंदू डॉन। क्या आपने कभी पढ़ा है मुसलमान जासूस, ईसाई जासूस, जैन जासूस? नहीं पढ़ा होगा। क्या कभी आपने दाऊद के लिए मुसलमान गुंडा, मुसलमान डॉन लिखा हुआ देखा? नहीं देखा। तो ये जब एजेंडा हावी हो जाता है, मूल्य पीछे छूट जाते हैं, तब इस तरह की हेडलाइंस, इस तरह की खबरें आना शुरू होती हैं, इस तरह की चीज़ें आना शुरू होती हैं। दोस्तों, इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये तात्कालिक आपके एजेंडे के लिए सूट करती होंगी, आपको लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा पत्रकारिता का बहुत बड़ा नुकसान इसमें होता है, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं मानता हूँ कि कई बार ये कहा भी गया, अपने यहाँ ये बात भी आई कि निष्पक्षता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और निष्पक्ष रहना भी नहीं चाहिए। जो सत्य का पक्ष है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सबके अपने अपने सत्य हो सकते हैं, सबके देखने की दृष्टि अलग है। वैसे तो निष्पक्षता मैं मानता हूँ, अगर आप जनता के साथ खड़े हैं, पत्रकारिता जनता के हित में हो रही है, तो वो निष्पक्ष है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप भी मानते ही होंगे। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि भारत में जो पत्रकारिता है, निष्पक्ष पत्रकारिता का भी एक समृद्ध इतिहास है, इसके साथ साथ वैचारिक पत्रकारिता का भी एक अपना इतिहास है। वैचारिक पत्रकारिता पर भी उस प्रकार के प्रश्न नहीं उठते हैं जिसको लेकर के आज हम चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है कि ये किस विचार से प्रेरित है या किस विचार को लेकर के चलती है। प्रश्न क्यों नहीं उठते? क्योंकि उसकी भाषा शैली, उसकी निष्ठा दोनों स्पष्ट होती हैं। भाषा शैली सुघड़ होती है, मूल्य होते हैं उनके। ऐसी पत्रकारिता भी मूल्य के आधार पर की जाती है। तो भारत में पक्षधर पत्रकारिता का भी एक इतिहास है, लेकिन हमने उसको संदेह की दृष्टि से कभी इसलिए नहीं देखा, क्यों?
क्योंकि उसका जो वैचारिक आग्रह है वो अपनी जगह है, लेकिन वो राष्ट्र के विरोध में नहीं है, राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है, राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध नहीं है। कई बार नई हमारी जो पत्रकारिता है उससे कई बार अनायास कुछ ऐसे गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी रिपोर्टिंग या ऐसा लेखन हो जाता है कि जो भारत के विरोध में है, लेकिन उनने जानबूझकर नहीं किया, सायस नहीं किया, उनसे अनायास हुआ। उस बात के लिए वे अपना खेद भी प्रकट करते हैं और सबक भी लेते हैं, आगे उससे बचते हैं। ये हमने मुंबई में ताज होटल पे हुए हमले के दौरान देखा। ताज होटल पे जो हमला हुआ उसमें उस समय हमारे लाइव दिखाने के चक्कर में, ब्रेकिंग दिखाने के चक्कर में हमने आतंकवादियों को मदद की, हमारी पत्रकारिता ने आतंकवादियों को सहायता प्रदान की। पाकिस्तान में बैठे हुए उनके हैंडलर हमारे समाचार चैनलों को देख रहे थे और उसके आधार पर वे अपने जो आतंकवादी थे उनको निर्देश दे रहे थे। ये हमने देखा। उसके बाद से लेकिन हमारी पत्रकारिता ने सबक लिया और उसे सबक लेकर के हम चले, ये अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत वहाँ है जब हम सायस इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, उद्देश्य लेकर के, एजेंडा लेकर के जब हम इस प्रकार से विचार प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से समाचार प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, ये जो एजेंडा है, ये जो स्वार्थ है और ये जो पूंजीवाद का प्रभाव है, इसके कारण से आज पत्रकारिता के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई हैं। उनमें से पेड न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ के साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, फेक व्यूज़ है। ये सब भी उसमें जुड़ गए हैं, ये सब चुनौतियां आ गई हैं, ये सब बड़े खतरे हैं। इनसे बचने की और इनका सही समय पे इलाज करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए घातक है। फेक न्यूज़ का चलन क्यों बढ़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई एजेंडा है और हम चीज़ों को आधा सच छुपा करके, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हम आधा सच छुपा करके आधे सच पे या आधे झूठ पे बात करते हैं, समाचार करते हैं, समाचार चलाते हैं, दिखाते हैं। किसके लिए दिखा रहे हैं? कहीं हम सच छुपा रहे हैं या आधा ही सच दिखा रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि हम एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। अगर हम जनता के लिए, समाज के लिए पत्रकारिता कर रहे होते, देश के लिए पत्रकारिता कर रहे होते, तो सच बताते, पूरा सच, आधा अधूरा सच नहीं। आधा अधूरा सच हम तभी बताते हैं जब हम कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो पत्रकारिता में आई इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है, फेक न्यूज़ को रोकने की जरूरत है, फेक व्यूज़ को रोकने की जरूरत है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा, समाज को भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। खैर, पत्रकारिता को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। मानते ही नहीं है, पत्रकारिता ने अपने आप को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित भी किया है। समय समय पर पत्रकारिता ने वे सब बातें की हैं जिनके कारण से आज पत्रकारिता, एक लंबे समय तक पत्रकारिता के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा रहा है। जैसा विश्वास न्यायालय के प्रति, जैसा विश्वास सरकार के प्रति, जैसा विश्वास कार्यपालिका के प्रति रहा है, विधायिका के प्रति रहा है, वैसा विश्वास पत्रकारिता के प्रति भी लोगों का रहा है भारत में। तो जब हम कह रहे हैं, जब पत्रकारिता खुद भी मान रही है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो जैसे बाकी के 3 स्तंभों की प्राथमिकता है, जैसे हम चाहते हैं कि बाकी के 3 स्तंभों में राष्ट्रीय हित सबसे पहले होना चाहिए। हम न्यायपालिका में राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, हम ये नहीं चाहते, हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति की रक्षा की जाए या व्यक्ति का फेवर किया जाए। हम नौकरशाही से, कार्यपालिका से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाए, संविधान को माना जाए, संविधान का पालन किया जाए।
देश पहले हो, निर्णय नीति बनाते समय देश पहले होना चाहिए, राष्ट्रीयता पहले ध्यान रखनी चाहिए, राष्ट्रीय भाव पहले ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम बाकी के अपने स्तंभों से, लोकतंत्र के बाकी स्तंभों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनमें राष्ट्रीय भाव होना चाहिए, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक तौर पर पत्रकारिता से भी है कि पत्रकारिता में भी अपने स्वार्थ, अपने लाभ, इस सब के ऊपर राष्ट्रीय भाव होना चाहिए। जब राष्ट्रीय भाव होगा तो हम पत्रकारिता करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारी एक लेखनी, हमारे लिखे हुए शब्द से, हमारे दिखाए हुए विजुअल से, हमारे किए हुए एक ट्वीट से राष्ट्र का नुकसान तो नहीं हो रहा, देश का नुकसान तो नहीं हो रहा, यह हम चिंता करेंगे। क्योंकि मित्रों, लिखे हुए से, दिखाए हुए से जितना नुकसान होता है उतना किसी और बात से होता नहीं। मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका समाज में निभाता है। आज की परिस्थिति में हम देख पाते हैं इस बात को, जब कोरोना का संकट है, जब चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में हमने मीडिया की भूमिका को देखा और समझा। मीडिया चाह ले तो वो समाज को एक भरोसे के साथ खड़ा करके रख सकता है। कोरोना में शुरुआत में ही भारत को लेकर के भयंकर दुष्प्रचार किए गए, और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के ही कुछ मीडिया ने नहीं, भारत के मीडिया ने तो बहुत हद तक समाज को एक भरोसा दे के रखा, विश्वास बना के रखा, उसको ऊर्जा दे के रखा, उसको आत्मविश्वास उसका बढ़ाया कि हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। लेकिन जब भारत अच्छा कर रहा था, दुनिया को भी सहयोग दे रहा था, उस समय भी पूरी दुनिया के जो वैश्विक मीडिया है उसको भारत के बारे में, भारत की इस क्षमता को, सामर्थ्य को देख करके एक भरोसा नहीं हो रहा था। तो उसके पीछे वो पड़े थे। भारत के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत वैश्विक मीडिया ने प्रकाशित की। इस बात को देखने और समझने की ज़रूरत है। इसी समय चीन के बारे में हम जब बात करते हैं तो चीन के इस समय, मौजूदा समय में हमारे मीडिया को भारत के पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए। हम चीन की मीडिया को देख सकते हैं, चीन का मीडिया किस तरह आगे आकर के चीन की सरकार की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों से प्रश्न नहीं है, सरकारों से प्रश्न हम बाद में भी पूछ सकते हैं। प्रश्न अभी राष्ट्र का है, प्रश्न अभी देश की संप्रभुता का है, प्रश्न अभी देश की सुरक्षा का है। तो इन प्रश्नों को लेकर के जरा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी मीडिया ने ये सारी चीज़ें चली गई हैं, मीडिया में नहीं है, मीडिया ऐसा नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ भारत का मीडिया दुनिया के बाकी मीडिया से अपेक्षा अभी भी बहुत आगे है, इन सब बातों का पालन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के कुछ हिस्से में अपने व्यक्तिगत हित, वैचारिक एजेंडे और व्यावसायिक हित, मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने पूंजी लगाई है वे हर सूरत में मीडिया से लाभ कमाना चाहते हैं। वे मीडिया को वास्तव में, जिस हम खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़ चैनल, वेब पोर्टल प्रोडक्ट न हो जाए, वे उनको प्रोडक्ट ही बनाना चाहते हैं। लेकिन वह तो पत्रकारिता का बुनियादी स्वभाव है, उसकी बुनियादी, उसकी आत्मा है कि वो भारतीय भाव, राष्ट्रीय भाव, भारतीय नहीं राष्ट्रीय भाव, किसी भी देश की मीडिया होगी जब तक उसका राष्ट्रीय भाव है। राष्ट्रीय, मैंने पहले ही कहा, राष्ट्र यानी सिर्फ भूमि नहीं, राष्ट्र यानी सिर्फ लोग भी नहीं, राष्ट्र में सारे तत्व आ जाते हैं। भूमि आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, संस्कृति आ जाएगी, उसकी संप्रभुता आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। इन सब बातों को लेकर के चलना चाहिए। पत्रकारिता भारत में आई जरूर एक अंग्रेज के माध्यम से। आधुनिक पत्रकारिता की हम बात करें तो जेम्स अगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे हिक्कीज गजट के नाम से भी जानते हैं हम। उसने वो समाचार पत्र पहले प्रकाशित किया और उसके माध्यम से उससे भारत में पत्रकारिता की नींव पड़ी। लेकिन हमारे जो पुरखे थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने पत्रकारिता को अपने ढंग से, अपने रंग में रंग लिया और उसका बखूबी इस्तेमाल उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने बताया कि पत्रकारिता के मूल्य क्या होने चाहिए, पत्रकारिता किस प्रकार होनी चाहिए, पत्रकारिता के उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन सब बातों को उन्होंने दिखाया है, करके दिखाया है। इसलिए ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे कि जिसको किया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो गड़बड़ दिखती हैं, कुछ चीज़ें लगती हैं कि इनको ठीक होना ज़रूरी है। इसके बावजूद मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, समाज को जागरूक करने में, समाज को शिक्षित करने में,
लोगों को सूचनाएं देने में तत्पर है हर परिस्थिति में। इस समय जब सारा देश समाज रुक गया, इस समय मीडिया काम करता रहा। मीडिया ने हम सबको अवेयर किया, हम सबका हौसला बढ़ाया, हम सबको लड़ने की एक ऊर्जा दी। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया एक बड़ी अच्छी भूमिका समाज में निभाता है। तो अब हमारी भूमिका इतनी है कि अगर हमको उसमें कुछ गड़बड़ होती हुई नज़र आती है और हमको लगता है कि यहाँ मीडिया चूक रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। मीडिया कोई अलग से कोई इकाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग से कोई चीज़ है, वो समाज में से ही है। तो समाज की ही भूमिका, समाज को बताना पड़ेगा। जैसे मीडिया आपको कुछ सूचना दे रहा है, आपको भी मीडिया को बताना पड़ेगा कि हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। जब तक समाज अपनी अपेक्षाएं मीडिया के सामने नहीं रखेगा तो वो अपने से ही एनालिसिस करेगा और उस तरह से खबरें, उस तरह से चीज़ें वहाँ चलेंगी। तो ज़रूरत है कि एक समाज का जागरूक होना, एक समाज का सजग होना और समाज अपने लिए मीडिया से क्या चाहता है वो मीडिया तक पहुंचाना। तो मित्रों, आज की अपनी बात में मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात पूर्ण करना चाहता हूँ।